नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से और मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी। डिविजनल सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं D10 या दशांशा चार्ट की। D10 चार्ट आप सभी जानते हो कि आपकी कुंडली का 10th हाउस आपके सभी तरीके के कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो कोई आजीविका का भाव है। वो आजीविका का भाव नहीं है, आजीविका उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आप जिंदगी में अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हो, सभी कर्म 10वें भाव से देखे जाते हैं। हम नौकरी करने जाते हैं या कमाने जाते हैं, वो हमारे कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा हमने बहुत सारे कर्म करने होते हैं, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए सन, एज ए डॉटर, या हम अलग अलग रिश्तों को निभाते हैं। समाज के अंदर हमारे कर्म होते हैं, वो सभी कर्म 10वें भाव से देखे जाते हैं। कर्म कांड जो हम करते हैं, पूजा पाठ, वो भी 10वें भाव से ही देखा जाता है। मगर यहाँ पर मैं आज की क्लास में बात करूंगा जो आप चाहते हैं। सभी लोग बाकी कर्मों के बारे में बात करना नहीं चाहते। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बात हो उनकी आजीविका की या प्रोफेशन की, अर्निंग की, जिसको हम कमाई बोलते हैं, अपना धंधा बोलते हैं, अपनी नौकरी बोलते हैं, उससे रिलेटेड बात करना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड हम D10 चार्ट से क्या देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो आपको एक बड़ी कह सकते हैं हम बाहरी सतह दिखाता है आपके प्रोफेशन की, एक्सटर्नल आपको एरिया दिखाता है प्रोफेशन का। मगर अंदर घुसकर देखना है तो आपको दशांशा चार्ट की जरूरत पड़ेगी। ये आपका एक राशि को, इसमें हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं 3 डिग्री की। और किस तरीके से बनाया जाता है D10 चार्ट, उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सभी डिविजनल चार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अब यहां पर हम क्या देखेंगे दशांशा से। एक तो हम देखते हैं ओन करियर, अपना जो भी करियर है, क्या हमारा प्रोफेशन होगा। अप एंड डाउन इन करियर को भी हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं कि कब राइज करेंगे, कब फॉल करेंगे, हमारे करियर में कितनी ग्रोथ होगी, वो भी दशांशा चार्ट से देखा जा सकता है। आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, वो भी यहां से हम देख सकते हैं। सेल्फ ऑब्लिक अंडर समवन, मतलब जो हम काम करेंगे वो अपना होगा या किसी के अंडर में हम काम करेंगे, वो भी आपका D10 चार्ट डिसाइड करके देगा आपको। आप पार्टनरशिप में काम करेंगे, कौन सा कैरियर आप लेंगे, अलग अलग कैरियर होते हैं। आप डॉक्टर बनेंगे, आप लॉयर बनेंगे, आप कोई पॉलिटिशियन बनेंगे, आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, कोई और बड़ा कोई काम करेंगे, आप एक एग्रीकल्चर का काम करेंगे या आप कोई फार्मर बनेंगे, वो सारी चीज इसी से देखेंगे। और आपके कैरियर में स्टेबिलिटी होगी या नहीं, इन सभी प्रश्नों का जवाब D10 चार्ट से दिया जाता है। स्टार्टिंग में मैं आपको एक दो और बातें यहां पर बता देता हूं। एक एज यूजुअल जो मैं हर चार्ट में एक सूचना देता हूं कि मेरा BNN और KP एस्ट्रोलॉजी के 2 कोर्सेज अभी रिसेंटली शुरू होने वाले हैं। BNN का हो चुका है, KP का शुरू होने वाला है। तो जो भी फ्रेंड यदि एक अल्टरनेट एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो वो रजिस्टर कर सकते हैं और जल्दी रजिस्टर करें। एक बार क्लास शुरू होने के बाद आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो बहुत सारे दोस्त ये क्लेम करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि वो ये बता देंगे आप क्या काम करोगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा भ्रम है। स्पेसिफाई प्रोफेशन को जो भी कह रहा है मैं कर सकता हूं, वो बिल्कुल अपना आप में 100% असत्य है। कभी भी प्रोफेशन स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। स्पेसिफाई करना तो दूर की बात है, दुनिया का कोई व्यक्ति नंबर ऑफ प्रोफेशन ही नहीं बता सकता कि कितने प्रोफेशन है, हमें मालूम ही नहीं है तो हम स्पेसिफाई क्या करेंगे। तो एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है केवल एरिया, नेचर ऑफ प्रोफेशन से आगे वो बढ़ने की कोशिश ना करे, अदरवाइज उसको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आप केवल ये बताइए कि नेचर ऑफ प्रोफेशन ये होगा, ये पर्सन बिजनेस करेगा, इस चीज से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, नौकरी करेगा तो इस एरिया में नौकरी हो सकती है। मगर वहां पर जाकर वो स्पेसिफिक यदि स्पेसिफाई करने की कोशिश करेगा तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूं। यदि कोई क्लेम करता है कि वो बता सकता है तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं मुझे, क्योंकि कोई भी इंसान आज तक ऐसा मिला नहीं। जो चीज मैंने आपको डिस्क्लोज कर दी है, तो हमारा सारा फोकस होगा कि प्रोफेशन में किस तरीके का कैरियर हो सकता है, कि हम राइज करेंगे, फॉल करेंगे, स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। D10 में आपको क्या देखना है, ध्यान से समझिएगा। 4 प्लेनेट मेनली D10 में देखने हैं। 10th लॉर्ड ऑफ D1, आपकी जो जन्म कुंडली का D1 चार्ट का दशमेश है, 10th लॉर्ड है, उसे D10 में जाके देखना है। दूसरा कार का और 10th हाउस,
यहाँ पे दो कारक लेंगे 10th हाउस के, एक मरकरी जो कि बिजनेस का कारक होगा, दूसरा होगा सैटर्न जो कि नौकरी का कारक होगा। हम कोशिश करेंगे इन दोनों में जो भी स्ट्रोंग है उसे लें। यदि आपको स्ट्रोंग आइडेंटिफाई हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। और स्ट्रोंग कैसे देखेंगे, आपको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आपको देख लेना है वो स्वयं राशि में बैठा है, उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, सही केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हुआ है, दोनों में से रिलेटिवली जो स्ट्रोंग है उसको हम प्रायोरिटी देंगे और उसको हम D10 में जाकर देखेंगे। जो आपका कारक दोनों में से जो भी स्ट्रोंग है, जो भी कारक है, उससे 10th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसे भी हम देखेंगे। 10th फ्रॉम द कारक, लॉर्ड नहीं देखना है, 10th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है। ऐसे ही आपके D1 कुंडली के 10th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसे भी हम ले लेंगे। तो हम टोटल D1 से 4 प्लेनेट उठाएंगे। कौन सा उठाएंगे? 10th लॉर्ड ऑफ D1 नंबर 1। दूसरा हम उठाएंगे मरकरी और सैटर्न, दोनों को भी ले जा सकते हो और आपको पता चल जाता है कि दोनों में से एक काफी स्ट्रोंग है तो उसे आप पिक करिएगा। और दोनों में आपको डाउट हो रहा है स्ट्रेंथ डिसाइड करने में तो दोनों को आप ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इनमें से जो भी स्ट्रोंग है उससे 10th हाउस में कौन प्लेनेट बैठा है, ये तीसरा हो गया। यदि आपको लग रहा है दोनों में आप स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं कर पा रहे तो दोनों से ही 10th हाउस में कौन प्लेनेट बैठा हुआ है वो ले लीजिए। तो ये आपका तीसरा क्राइटेरिया होगा। चौथा, आपके D1 के 10th हाउस के अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा है उसे हम लेकर चले जाएंगे। तो ये मैंने 4 रूल यहां पे लिख दिया है। 10th लॉर्ड ऑफ D1, इसको D10 में देखना है। कारक ऑफ 10th हाउस, both Saturn for job and Mercury business. If Mercury is more powerful, person does own business. D1 से डिसाइड करेंगे, यदि मरकरी पावरफुल है तो वो बिजनेस करेगा, सैटर्न पावरफुल है तो नौकरी करेगा। मगर जरूरी नहीं है D1 से देखने पर जो आपको नजर आ रहा है वो ये होगा। असली आंसर तो D10 देगा कि वो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, मगर D1 के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं और वो उसको आप मानेंगे एक हद तक, मगर D1 उसे कंफर्म कर देगा तब तो वैसा ही होगा। मगर D1 के रिजल्ट को यहाँ पर D10 बदल सकता है। तो D10 से भी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा। अब हम आ जाते हैं जो 10th हाउस में प्लेनेट बैठा हुआ है उसे ले लिया हमने, और इसी तरीके से जो आपका दोनों में स्ट्रोंगर कारक है उससे 10th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसे ले लिया। तो आई होप मैंने क्लियर टर्म्स में आपको बता दिया है। नाउ व्हाट टू चेक इन D10, ये मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो वही मैंने फिर से मेंशन किया है। 10th लॉर्ड ऑफ D1, मरकरी ऑब्लिक सैटर्न, planet in 10th of D1 and planet 10th from Mercury oblique Saturn whichever is strong। तो ये 4 चीजें आपको देखनी है। चेक ऑल ऑफ देम इन D10, सभी को देखना है। अब क्या करना है, इन चारों में से आउट ऑफ अबव 4 प्लेनेट whichever is strongest in D10, इन चारों में भी कई बार ये 4 नहीं होंगे, 3 ही होंगे, कई बार ये 2 भी होंगे कि आपको पता लगा 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, पता लगा मरकरी से 10th हाउस में भी कोई नहीं बैठा है, तब 2 ही होंगे। तो आप D10 में जब ये चारों प्लेनेट देख लिया, अब इनमें देखिए कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो कैसे पता चलेगा? PAC, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा हुआ है, उसे कौन देख रहा है, उसके साथ कौन युति में है, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे इन चारों में कौन सा प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग से हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम एक एग्जांपल लेके मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं और इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए मैंने ऐसे ही एक कुंडली ली हुई है किसी पर्सन की। यहां पर अब मुझे क्या क्या देखना है जो अभी मैंने बताया था आपको। 10th लॉर्ड ऑफ D1 मरकरी हो गया नंबर 1। 10th हाउस के अंदर इसके में जुपिटर बैठा है, वो नंबर 2 प्लेनेट हो गया। अब मैं देख लेता हूं सैटर्न एंड मरकरी, कारक कौन स्ट्रॉन्ग है। सैटर्न स्वयं राशि का होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है। जो भी प्लेनेट है इससे काफी ज्यादा दूर है तो उन पर उतना असर भी नहीं डाल पाएंगे स्वयं राशि का। और यहाँ पर मरकरी एक्चुअली नीच का होके बैठा हुआ है और कंबस्ट भी है, तो आपको क्लियर कट यहाँ पर नजर आ रहा है बगैर किसी डाउट के कि सैटर्न स्ट्रॉन्ग है। अब मैं सैटर्न को ले लूंगा तीसरा। पहला मैंने लिया 10th लॉर्ड मरकरी, 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट जुपिटर, तीसरा लिया सैटर्न। सैटर्न से 10th में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नहीं है। तो 3 प्लेनेट मैंने D1 से उठाए, जुपिटर, मरकरी और सैटर्न। अब इसको D10 पर पहुंच जाऊंगा मैं। बस D10 में क्या करूंगा, मैं देखूंगा इनमें कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो पहले मैंने पकड़ा जुपिटर, ये मैंने मरकरी पिन पॉइंट कर लिया, सैटर्न पकड़ लिया। अब देखिए प्लेसमेंट और राशि वाइज आपको कोई यहाँ पर डाउट नहीं होगा, 1 सेकंड में देखकर पता चल जाएगा। मरकरी स्वयं राशि का होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है। सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होता है त्रिकोण, तो सबसे अच्छी जगह पर मरकरी बैठा हुआ है, सबसे अच्छी राशि में बैठा हुआ है। और यहाँ पर जुपिटर भी ठीक है, केंद्र में है, मगर वो आपका 5 साइन में ठीक है, कोई उतनी वो दिक्कत नहीं है, मगर मरकरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैटर्न क्योंकि 8वें भाव में हो गया तो थोड़ा वीक हो गया, उसको मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है, एक मेलेफिक सन भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि मरकरी सबसे स्ट्रॉन्ग है।
आपको देखिए 1 मिनट के अंदर 2 चीजें पता चल गई। पहली बात तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पर सैटर्न स्ट्रांग था, तो उससे हमने डिसाइड किया कि ये पर्सन जॉब करता होगा, नौकरी करता होगा, मगर करता होगा या नहीं करता होगा अब हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर सबसे स्ट्रांग आ गया मरकरी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या रूल लगाएंगे, देखिए आउट ऑफ अवर 4 प्लैनेट विच एवर इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन D10। अब यहाँ पे 3 ही मिले, हो सकता है 2 भी मिले। इफ स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग्स देम इन मूवेबल साइन, पर्सन्स प्रोफेशन इज ऑलवेज अनस्टेबल, पर्टिकुलरली इनिशियली स्टेबिलिटी गिवन बाई। यदि वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो मूवेबल साइन में 1, 4, 7, 10 मूवेबल साइन होते हैं, तो उसका जो कैरियर है स्टार्टिंग में अनस्टेबल होगा। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट कौन है उसके बेस पर यह डिसाइड होगा कि उसका कैरियर किस एज के अंदर स्टेबिलिटी आएगा। हर प्लैनेट की एक एज होती है जिस पर वो स्टेबिलिटी देता है आपको। यहाँ पर प्रोफेशन के केस में आप जुपिटर और सन को छोड़ दीजिए। जुपिटर की एज 16 होती है, तो 16 तक कोई प्रोफेशन नहीं होता। सन की एज 22 होती है, तब तक भी प्रोफेशन नहीं होता। यदि वो आपका प्लैनेट स्ट्रॉन्गेस्ट मून है तो पर्सन 24 साल की एज में स्टेबल हो जाएगा। आप कहोगे 24 में तो प्रोफेशन ही शुरू करेगा। बहुत लोग 18 साल की उम्र में भी प्रोफेशन शुरू कर देते हैं, तो 24 साल में स्टेबल होगा। यदि वो प्लैनेट वीनस है तो 25 साल की एज में उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। मार्स है तो 28 साल की उम्र में स्टेबिलिटी मिलेगी। मरकरी है तो 32 ईयर की एज में स्टेबिलिटी मिलेगी। सैटर्न है तो 36 ईयर की एज में स्टेबिलिटी मिलेगी। राहु है तो 42 ईयर की एज में स्टेबिलिटी मिलेगी। केतु है तो 48 या कुछ लोग 49 भी मानते हैं। मगर ये तभी देखना है जब आपको वो मूवेबल साइन के अंदर गया हो, जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट। अभी हमारे केस में वो मूवेबल साइन में नहीं गया है। मरकरी स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो द्विस्वभाव राशि के अंदर गया है। यदि ये मूवेबल साइन में गया होता तो इस पर्सन को स्टेबिलिटी 32 साल की उम्र में मिलती प्रोफेशन में। अब यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट, यदि वो फिक्स साइन में चला जाता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दोज 4 प्लैनेट्स, जो यदि फिक्स साइन में चला जाता है तो उसको आपकी फिक्स अर्निंग होगी। फिक्स अर्निंग का मतलब अक्सर उन लोगों की अर्निंग फिक्स होती है जो कि जॉब कर रहे होते हैं या कुछ माँ बाप की प्रॉपर्टी से उनका रेंटल वगैरह आ रहा होता है, तो प्रेफरेबली जॉब वो करेगा पर्सन। आप ये मान लीजिए यदि वो फिक्स साइन में चला गया। दूसरा नियम है। तीसरा नियम है यदि डुअल साइन में चला गया, द्विस्वभाव राशि में चला गया, तो वो उसका स्ट्रगल भी हो सकती है, वो बिजनेस भी कर सकता है और बाद में नौकरी भी कर सकता है। दोनों स्थितियां आ सकती हैं। शुरू में नौकरी कर सकता है, बाद में वो बिजनेस कर सकता है। तो बेस्ट प्लेसमेंट होता है स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग्स्ट देम इज द फिक्स साइन। जब फिक्स साइन में हो तो वो आपको ग्रोथ ज्यादा नहीं होती, मगर लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा होता है। इनमें जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो आपका फिक्स साइन में हो। यदि वो मूवेबल साइन में है तो आप मानिए आपकी जिंदगी के अंदर अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। और डुअल साइन में है तो दोनों संभावना रहेंगी कि वो पर्सन जॉब भी कर सकता है, वो पर्सन बिजनेस भी कर सकता है और उसकी लाइफ के अंदर हो सकता है स्टेबिलिटी किसी स्टेज पर आ जाए और शायद ना भी आए। अब हम आएंगे नेक्स्ट पैरामीटर। देखिए तो यहां पर हमने देखा इस पर्सन का जो था स्ट्रॉन्गेस्ट डुअल साइन में था, तो वो जॉब भी कर सकता है और प्रोफेशन भी कर सकता है। लाइफ में स्टेबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आगे हम देखेंगे होगी या नहीं होगी। व्हाट टू चेक इफ D1 एंड D10 असेंडेंट लॉर्ड, दोनों को देखिए। D1 के असेंडेंट लॉर्ड और D10 के असेंडेंट लॉर्ड को देखिए। बोथ आर इन सिमिलर एलिमेंट और फ्रेंडली और एक्सपेक्टिंग ईच अदर देन गुड स्टेबल करियर। दोनों सिमिलर एलिमेंट के अंदर हो, मतलब दोनों फायर एलिमेंट में हो। D1 का D10 में देखना है, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, बाद में आप कमेंट करेंगे। D10 में ही देखना है। कौन देखना है? D1 का लग्नेश और D10 का लग्नेश। यदि दोनों सेम एलिमेंट का मतलब फायर एलिमेंट में 1, 5, 9 राशि में हो तो वो पर्सन ऑलवेज इन स्टेबल जॉब के अंदर हमेशा होगा। यदि फायर तत्व की राशि में हो तो वो स्टेबल जॉब में होगा, जो भी काम होगा उसका स्टेबल होगा। अर्थ एलिमेंट की राशि हो तो वो जनरली फैमिली बिजनेस करेगा वो पर्सन। D1 का लग्न लो, D10 का लग्न लो। D10 में यदि आपका अर्थ एलिमेंट की राशि में तो परिवार से रिलेटेड काम होगा, फैमिली बिजनेस नहीं होगा तो भी फैमिली इन्वॉल्व होगी। एयर एलिमेंट में हो तो इनिशियली बिजनेस करेगा देन जॉब करेगा, या इनिशियली जॉब करेगा देन बिजनेस करेगा। जैसे एयर होती है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, दोनों तरफ उसका पैर रहेंगे, कभी बिजनेस करेगा कभी जॉब करेगा। और वाटर एलिमेंट में है तो पानी जैसे एक तरफ बहता चला जाता है, वो जो भी काम करेगा उसमें वो लगातार लगा रहेगा और उसी में प्रोग्रेस करता रहेगा, यदि वाटर एलिमेंट में दोनों है तो। और ये कंडीशन है, या तो दोनों सेम एलिमेंट में हो या वो आपस में फ्रेंड्स हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो ईच अदर को, तो स्टेबल कैरियर होगा। मगर ऐसा नहीं है, इफ दे आर नॉट फ्रेंड्स, एनिमी है, तो अनस्टेबल प्रोफेशन होगा उस व्यक्ति का।
उस व्यक्ति का अनस्टेबल प्रोफेशन होगा। D1 एंड D10 के जो असेंडेंट लॉर्ड सिमिलर एलिमेंट में है, तो फायर एलिमेंट में है तो वो जॉब में होगा और वो स्टेबल होगा, श्योर है। अर्थ एलिमेंट में तो फैमिली बिजनेस करेगा। एयर एलिमेंट में है तो वो इनिशियली बिजनेस देन जॉब, या उल्टा भी हो सकता है। वाटर एलिमेंट में है तो विल कंटिन्यू इन वन फ्लो सेम प्रोफेशन थ्रू आउट। मगर वो दोनों यदि मित्र नहीं है तो उसके प्रोफेशन के अंदर अनस्टेबिलिटी रहेगी D1 और D10 के लॉर्ड। अब आपको समझाने के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया था उसकी कुंडली पकड़ लेते हैं। यहाँ पर D1 का अलग लॉर्ड मरकरी है और D10 का अलग लॉर्ड ये आपका सैटर्न है। दोनों दोस्त हैं मगर दोनों सेम एलिमेंट की राशियों में नहीं बैठे हैं। ये आपको बैठा हुआ है 3 वायु तत्व की राशि में और ये बैठा हुआ है पृथ्वी तत्व की राशि में, मगर दोनों एक दूसरे को, ये सैटर्न मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है और दोनों मित्र हैं। तो इस पर्सन का समवॉट स्टेबल कैरियर होगा और ये इसका जो काम है आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। 3 साइन का मतलब है वायु तत्व की राशि के अंदर जब आ जाता है एक, तो उसके अंदर चेंजेस होंगे डेफिनेटली। नौकरी प्लस प्रोफेशन आप बोल सकते हो और कुछ फैमिली से रिलेटेड काम होगा। मतलब ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली से शाम को दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं और वैसे वो नौकरी करके आते हैं, इस तरह का भी लूंगा मैं। वो किस लिए लिया है मैंने, क्योंकि इनमें से जो आपका एक प्लेनेट है वो तो आपका 6 साइन में चला गया पृथ्वी तत्व की राशि में, जो पारिवारिक या फैमिली बिजनेस को इंडिकेट करता है, और दूसरा 3 साइन में चला गया एयर साइन में, जो बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को इंडिकेट करता है। दोनों फ्रेंड है इसलिए स्टेबल काम होगा इस व्यक्ति के पास। तो आप इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये नौकरी करेगा। स्टेबल काम का मतलब नौकरी भी होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट पर। नेचर ऑफ प्रोफेशन हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, कौन सा नेचर है। वन शुड ऑलवेज चेक 7th हाउस, ये मैं बताऊंगा आगे। देखिए आप किसी के अंडर में काम करोगे तो आपको 6th हाउस को देखना है, किसी के साथ काम करोगे तो 7th हाउस देखना है, और अपना काम करोगे तो 10th हाउस होता है। क्योंकि अंडर समवन का मतलब नौकरी 6th हाउस, विद समवन का मतलब पार्टनरशिप 7th हाउस, और सेल्फ जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो आपको 10th हाउस से देखना होता है D10 के चार्ट के। यदि 6 लॉर्ड एंड कार का सैटर्न वेल प्लेस तो वो पर्सन जॉब करेगा, मगर 7th लॉर्ड और कार का जुपिटर वेल प्लेस्ड हो तो वो पार्टनरशिप में काम करेगा, एंड 10th लॉर्ड एंड कार का मरकरी वेल प्लेस्ड हो तो वो अपना प्रोफेशन ऑब्लिक बिजनेस करेगा। प्रोफेशन में अपना काम भी हो सकता है, जैसे एक डॉक्टर क्लिनिक खोले, एक लॉयर अपनी फर्म खोले, एक CA अपनी फर्म खोले, वो भी अपना काम है, सेल्फ प्रोफेशन है, या वो बिजनेस करेगा। तो यहाँ पर हम इस कुंडली पर लगा के देखेंगे कि ये व्यक्ति क्या करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों चीजें देखे हैं। 6 लॉर्ड एंड कार का, 6 का कार का आपका मार्स है, तो 6 लॉर्ड आपका मून यहाँ पर बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड है, और कार का मार्स भी ठीक ही बैठा हुआ है 2nd हाउस में जाकर 6ठे भाव का। अब 7th लॉर्ड का, 7th का कारक जुपिटर मान के चलेंगे, 7th लॉर्ड भी 2nd हाउस में और कार का जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये भी ठीक प्लेसमेंट है। देन हम 10th लॉर्ड एंड कार का देखते हैं। 10th लॉर्ड मार्स है और यहाँ का 10th का कार का मरकरी है, तो सबसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो आपको नजर आ रही है, देखिए 10th लॉर्ड आपका यहाँ पर मार्स फ्रेंड साइन के अंदर चला गया, और 10th का कारक जो है मरकरी वो स्वयं राशि का होकर बैठा हुआ है। वैसे इसमें देखिए सबके सब बेटर प्लेसमेंट है, तीनों ही अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं, तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटी है, तीनों ही ये काम कर सकता है। क्योंकि 6th लॉर्ड और उसका कारक है वो भी अच्छा बैठा हुआ है, 7th लॉर्ड और उसका कारक है, कारक यहाँ पर जुपिटर मानते हैं 7th हाउस का, एंड 10th लॉर्ड और उसका कारक भी वेल प्लेस्ड है। मगर इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी मैं वेटेज दूंगा 10th हाउस को, और एक से ज्यादा काम यहाँ पर इंडिकेट इसके क्लियर कट पहले से भी होते आ रहे हैं कि ये एक से ज्यादा काम कर सकता है। तो यहाँ पर ये नौकरी भी कर सकता है, साथ ही साथ ये कुछ अपना पारिवारिक बिजनेस भी कर सकता है। अब पारिवारिक बिजनेस को मैं इसलिए भी इंडिकेट करूंगा, यहाँ पर हमें कॉमन सेंस भी लगाकर चलना है कि 10th लॉर्ड भी 2nd हाउस में चला गया और इसका 7th लॉर्ड भी 2nd हाउस में चला गया, तो ये पार्टनरशिप में काम कर रहा है, वो भी देखिए 2nd हाउस में जा रहा है। 10th और दूसरा आपका 10th और 7th लॉर्ड दोनों भी 2nd हाउस में है। तो नॉर्मल जब क्राइटेरिया लगाएंगे एस्ट्रोलॉजी का, थोड़ा माइंड ओपन रखेंगे, तो अभी भी आपको नजर आएगा कि इसका जो प्रोफेशन है वो हो सकता है पार्टनरशिप और फैमिली से रिलेटेड हो। तो फैमिली प्रोफेशन अपना आप में एक पार्टनरशिप प्रोफेशन होता है। अक्सर 2 भाई मिलकर कर रहे होते हैं, माता पिता के साथ कर रहे होते हैं, मदर के, सिस्टर के, ब्रदर इन लॉ के साथ, किसी न किसी के साथ, चाचा ताऊ या किसी के साथ हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर कट इसके अंदर नजर आ रहा है, जबकि D1 चार्ट से देखिए इसकी नौकरी नजर आ रही थी, मगर D10 चार्ट के अंदर हम गए दशमांशों में तो स्थिति और ओपन हुई, और यहाँ पर हमें ये भी नहीं मना कर रहे नौकरी नहीं करेगा, नौकरी भी होगी, मगर यहाँ पे इसके बिजनेस के भी चांस है। और ज्यादातर इसके जो पैरामीटर मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि ये व्यक्ति 2 काम करेगा।
तो दो काम ऐसा हो सकता है कि ये नौकरी भी करता हो और साथ में अपने घर का कारोबार भी संभालता हो। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ जॉब किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा कि हमें स्पेसिफिक जॉब नहीं प्रेडिक्ट करना है, मतलब मैं प्रेफर नहीं करूंगा, आप करना चाहें आपके ऊपर है, पर मैं कभी किसी का स्पेसिफिक जॉब प्रेफर नहीं करता। तो नेचर ऑफ जॉब में क्या है, आपको 7th हाउस ऑफ D10 डिसाइड करेगा नेचर ऑफ जॉब। 7वां भाव, इसके 3 रूल हैं, जरा ध्यान से समझिए। ए बेनिफिक प्लैनेट इज प्लेस्ड डूइंग ओन बिजनेस, ट्रेड, कमर्शियल एक्टिविटीज। बेनिफिक प्लैनेट यदि बैठा हो तो अपना काम करेगा, ट्रेड या कमर्शियल एक्टिविटीज करेगा। यदि मेलिफिक प्लैनेट वहां पर बैठा हो तो वो बंदा सिक्योर वर्क करेगा, जॉब ओनली। मेलिफिक बैठ के क्यों जॉब करवा रहा है, केवल एक लिमिटेड इनकम होगी आपकी। बेनिफिक प्लैनेट बैठा है तो वो आपका थोड़ा साम्राज्य बढ़ाने की पॉसिबिलिटी होगी, इनकम ज्यादा होगी। और यदि कोई भी नहीं बैठा है तो वो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। 7th हाउस में कोई भी नहीं बैठा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब अपना कोई रिपेयरिंग का जैसे खुद काम कर रहा है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक एस्ट्रोलॉजर है, मतलब किसी के अंडर में भी नहीं कर रहा, कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा, अपना ही काम खुद कर रहा है। तो 3 क्राइटेरिया है। जब हम बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं तो दूसरे लोगों के साथ मिलकर करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, मगर जब हम एक डॉक्टर होते हैं तो हम ही होते हैं, एक हम लॉयर होते हैं तो हम ही होते हैं। तो इस तरीके का काम होगा आपका यदि 7th हाउस में कोई भी नहीं बैठा है। तो यहां पर हम देख लेते हैं इस व्यक्ति के क्या बैठा है। अभी जो कुंडली हमने लगाई थी तो इसके D10 के 7th हाउस में जुपिटर बैठा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई कोई काम करेगा, बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप या ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करेगा, जो कि पहले भी प्रूव होता हुआ चला आ रहा है कि ये फैमिली बिजनेस करेगा। तो हम यहाँ पर इसके अंदर ध्यान देंगे कि इसका डेफिनेटली फैमिली बिजनेस होगा। नौकरी यदि करता होगा तो ठीक है, मगर फैमिली बिजनेस ये 100% करता होगा। आप इसमें अब हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के, और ये बिल्कुल फेल होने वाला फॉर्मूला नहीं है। एक लास्ट में सूत्र बता देता हूं जो बहुत फैंसी है, बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं सरकारी नौकरी। मेट्रोज में तो ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, मगर जो हमारे स्टेट्स में या टाउन्स में ज्यादातर लोग आज भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे जी सरकारी नौकरी का कॉम्बिनेशन नहीं बताया। हालांकि कोई कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक सरकारी नौकरी का नहीं होता, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आप सोचते हैं कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, मगर वो सब पार्शियली एप्लीकेबल होते हैं। मगर फिर भी हम ये मान सकते हैं कि ऐसा कोई कारोबार होगा जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, सरकार से पैसा मिलेगा। तो देखिए उसका जो कारक सूर्य है, यदि वो D10 के केंद्र में प्लेस्ड हो और 10th सिग्निफिकेटर सटम के साथ हो, मतलब केंद्र में बैठ जाए या शनि के साथ हो या शनि उसको एस्पेक्ट कर ले, तो पर्सन गवर्नमेंट जॉब करेगा। और यदि सन मरकरी के साथ हो तो वो पेरेंटल बिजनेस करेगा। सूर्य मरकरी के साथ हो तो पेरेंटल बिजनेस करेगा। सन यदि केंद्र स्थानों में बैठा हो, सैटर्न से लिंक्ड हो जाए या 10th लॉर्ड से लिंक्ड हो जाए, तो वो आपका काम, मैं गवर्नमेंट नौकरी नहीं बोल रहा हूं, ऐसा काम करेगा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। और मरकरी से लिंक हो जाता है सन, तो वो पर्सन बिजनेस करेगा, वो भी फैमिली बिजनेस होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, मतलब पिताजी वाला काम वो करेगा। यहां पर हम देखते हैं, देखिए इस कुंडली के अंदर हमने जो कंक्लूजन निकाला था वो मैंने बताया था, ये काम करेगा पेरेंटल। और यहां पर देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट से कुछ लिंक है, तो सन केंद्र में तो नहीं बैठा है, तो देखिए एक पॉसिबिलिटी तो कम होगी, केंद्र में होना चाहिए D10 के। मगर यहां पर जो सूर्य है वो 10th लॉर्ड के साथ बैठा है और शनि उसे एस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो भी काम होगा वो सर्टेनली गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। अब इस व्यक्ति को, कुंडली को मैंने एनालाइज किया, आपने इसी सूत्रों पर अपनी कुंडलियों को एनालाइज करना है, फिर कंक्लूजन निकालना है, आप कहां तक पहुंचते हो, क्या चेंजेस आपको चाहिए उसके अंदर, आप वो खुद करेंगे काम। मगर यहां पर मैं अब इसको कंक्लूड करता हूं कि ये पर्सन जॉब भी कर सकता है और साथ ही साथ इसका कोई फैमिली बिजनेस होगा, और वो फैमिली बिजनेस होगा, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कुछ इस तरीके का काम होगा, और उस फैमिली बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ इसका इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, कुछ ना कुछ अर्निंग गवर्नमेंट से होगी या गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होगा, वो हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैंने आपको D10 की एक्चुअल यूटिलिटी बताई है, मैंने D10 से रिलेटेड सभी एरियाज को पकड़ा है। आप उसके अंदर चीजों को कॉम्प्लिकेट यदि बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने सभी चीजों की एक डिफरेंट वे में आपको एनालिसिस करने की कोशिश की है, और क्रेडिट गोज टू श्री CS पटेल सर। मैं ऑलवेज बताना चाहूंगा आपको, डिविजनल चार्ट में मैंने सभी जितने भी ग्रेड्स हैं उन्हें पढ़ा है, सबकी बुक्स पढ़ी हैं, तो CS पटेल के कहीं आसपास भी कोई भी नहीं आ पाता है। उनका बहुत ही अच्छा वर्क है और ये सारी चीजें मैं लगाता हूं, इसलिए मैंने आपको एक ओपन कुंडली लेकर आपके सामने लगाकर बताया। प्लस माइनस हमेशा एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के कोई भी सूत्राज, कोई भी तरीका 100% कुंडलियों पर नहीं लगते। 70-80% कुंडलियों पर जो चीज लग जाती है तो आप मान के चलिए बहुत बहुत एक्यूरेट है।
नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।